मैं डॉक्टर बसेंद्र आज आपको फिजियोथेरेपी के बारे में कई तरह के केस दिखाऊंगा। कौन से केस में कितना टाइम लगता है और कैसे ठीक किया जाता है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कपिंग थेरेपी किस तरह से की जाती है। जहां हमारे जो मसल स्टार्ट हो जाती हैं वहां हम इस प्रकार से कप लगाते हैं। आप जो देख रहे हैं इनका क्या है, जो हैवी वेट वाली एक्सरसाइज करते हैं उनकी मसल्स हमेशा टाइट हो जाती हैं। जैसे जिम है, हैवी वेट लिफ्टिंग वगैरह काम जो भी करते हैं, वजन वाला काम करते हैं, या जिनके शरीर पे ज़्यादा बॉडी हैवी है उनको कपिंग थेरेपी की ज़रूरत होती है। जैसे किसी की नस वगैरह दब जाती है वो भी कपिंग थेरेपी करा सकता है। इसके बाद हम आपको बताते हैं जिस किसी का फ्रैक्चर के बाद कोहनी का मूवमेंट जाम हो जाता है तो उसको किस प्रकार खोलते हैं। जैसे ये हमारे पास है एक कोहनी का केस है, ये जाम हो गया है, अब ये मूवमेंट नहीं ले रहा है तो इसको हम हल्के हल्के हाथ से एक्सरसाइज कराते हैं और कपिंग लगाते हैं, इससे कि हमारा हाथ का मूवमेंट प्रॉपर तरीके से होने लगे। कपिंग लगा के अब इसके बाद हम दिखाते हैं घुटने चेंज हो जाते हैं तो कितने डेज में ठीक हो जाते हैं। जब हमारे किसी का घुटना चेंज होता है तो उसकी आप फिजियोथेरेपी कराओगे, कम से कम 40 से 45 दिन में आपका घुटना बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आप फिर से पहले की तरह आराम से चल सकते हैं। इसमें दर्द होता है, मुड़ता नहीं है, ये सारी चीज़ें फिजियोथेरेपी से हम रिकवर करवा देते हैं। और इसमें कुछ एक्सरसाइज होती हैं, एक तो टॉल वाली जो भी आपको हम करवा के दिखा रहे हैं, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस चीज़ में, ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आप घर पे ही ये सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं और फिजियोथेरेपी कराना बहुत ज़रूरी होता है घुटने चेंज वाले केस में। इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज क्या करनी है, आपको पैर को ऊपर उठाना है और कुछ सेकंड के लिए ऊपर रोकना है, फिर डाउन करना है। ये भी एक्सरसाइज घुटने के दर्द के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है और घुटने की ताकत के लिए। इसको आप घर पे ही कर सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार करनी है और आपके घुटने का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। नी रिप्लेसमेंट में ये दिक्कतें आती हैं। इसके बाद आप खुद से आराम से चल लेंगे। इसके बाद देखो आप ये नी दोनों उनके घुटने चेंज हो चुके हैं, अब आराम से चलने में कोई दिक्कत नहीं होती है इनको, पहले से बेटर चल रही हैं, आराम से बहुत ही ईजी चल रही हैं। इसमें कुछ समय तो लगता है, फिजियोथेरेपी से आप बिल्कुल पहले जैसे ही नॉर्मल हो जाते हैं। अब इसके बाद हम दिखाएंगे जब किसी का फ्रैक्चर हो जाता है कोहनी का या किसी भी चीज़ का, वो मूवमेंट नहीं होता, उसके हम अक्सर इस तरह से एक्सरसाइज कराते हैं। अब ये है भाई का कोहनी जाम हो गई है, इसका ऑपरेशन होने के बाद इसकी कोहनी का सीधी नहीं हो रही है कोहनी से, हम इसकी एक्सरसाइज बहुत ही स्लोली हाथ से कराते हैं। इसमें थोड़ा पेन तो होता है पर ईजी तरीके से ये सीधी हो जाती है, फोल्ड भी आराम से हो जाती है, बगैर फिजियोथेरेपी के नहीं हो पाती है। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे घुटने के दर्द के लिए। घुटने के दर्द के लिए सबसे पहले हम इसमें लॉन्ग वेव फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट देते हैं। लॉन्ग वेव फिजियोथेरेपी इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो हमारी मसल्स वगैरह टाइट हो जाती हैं या टेंडन वगैरह जो डैमेज हो जाते हैं उनको रिकवर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद हम इसको जो दर्द वगैरह होता है या मसल्स वगैरह में जो डैमेज होती हैं उसके लिए हम इलेक्ट्रोथेरेपी करंट देते हैं। इससे क्या है, जो भी दर्द वगैरह है या फिर जो भी मसल्स वगैरह डैमेज होती हैं वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाती हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हो गया है, जैसे पेच बढ़ का पड़े हैं, तो वो भी हम कुछ ही दिनों में आपको पहले जैसा कर देते हैं। अगर आपकी कमर से नसें दबी हुई हैं तो उसको हम इस मशीन से बहुत ही जल्दी से आपकी नसें सारी खोल देते हैं, जिससे आपके पैरों में सुन्नापन, दर्द वगैरह ये सारी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारे यहाँ कई प्रकार के पेशेंट बैठे हैं, उनका अलग अलग प्रकार का ट्रीटमेंट चल रहा है। आपको अगर फिजियोथेरेपी रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारे नए चैनल पर नए आए थे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके साइटिका का पेन है, बैक पेन है, अगर आपने कभी भी रीढ़ की हड्डी में ऑपरेशन के समय इंजेक्शन लगवाया है, उसका दर्द आपका बना हुआ है, ख़त्म नहीं हो रहा है, तो आप उसके लिए भी फिजियोथेरेपी करा सकते हैं, वो भी कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके बाद हम आपको बताएंगे अगर आपका कंधा जाम हो गया है, मूवमेंट नहीं कर रहा है, उसके लिए भी आप फिजियोथेरेपी करा सकते हैं। यदि आपका हाथ की फिंगर वगैरह फ्रैक्चर हो जाता है रिस्ट का, उसके बाद जाम हो जाती है कलाई या उंगलियां जाम हो जाती हैं, उसके लिए आप फिजियोथेरेपी करा सकते हैं। जैसे किसी की उंगली फ्रैक्चर हो जाती है, वो मूवमेंट नहीं कर रही है, उसको भी हम कुछ ही हफ्तों में बिल्कुल ठीक कर देते हैं, पहले जैसा मूवमेंट होने लगता है। और फिजियोथेरेपी बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप फिजियोथेरेपी कराइए। इसके बाद हम आपको कुछ और तरह के ट्रीटमेंट बताते हैं जो फिजियोथेरेपी में अवेलेबल हैं।
यदि आपके घुटने में ऑपरेशन के बाद दर्द वगैरह होता है उसका भी हम ट्रीटमेंट करते हैं। किसी किसी का क्या होता है पैर जाम नहीं होता है, उसमें दर्द बना रहता है, सूजन बनी रहती है, उसका भी आप फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। वो कुछ ही समय में बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और आपका पैर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं इनके पैर में काफ़ी स्वेलिंग वगैरह है, इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ ही समय में पहले ऐसा फिर नॉर्मल हो जाएगा। और जब हमारे किसी भी ऑपरेशन होते हैं घुटने का, थाई का या टिबिया फिबुला का, पटेला का, उसके बाद क्या होता है घुटना जाम हो जाता है। उसके लिए हम उस पैर को सीपीएम के ज़रिए से धीरे धीरे करके मोड़ देते हैं। जैसे भी आप देख रहे हैं हम सीपीएम को इस तरह से सेट करते हैं, जो हमारा घुटना होता है प्रॉपर तरीके से रखा जाता है 90 डिग्री ऑन टिकट पे, और हम सीपीएम के ज़रिए इसको मोड़ते हैं। हम अपनी मशीन को चालू करते हैं, इसमें टाइम सेट करेंगे 30 मिनट का। अब चालू करते हैं। अब ये बहुत ही इजी तरीके से धीरे धीरे करके चलती है। जैसे आप देखना अभी कैसे चलती है, ये मूवमेंट कैसे कराती है। ये चालू हो चुकी है, अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ पैर को मोड़ रही है। अगर आपका कभी भी ये दिक्कत किसी के आसपास किसी को भी दिक्कत हो तो फिजियोथेरेपी उनको बता सकते हो। फिजियोथेरेपी कराने से काफ़ी फ़ायदा होते हैं, ये सब आपको पता ही है। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और आप बताएं कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। आप एटा से अगर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें। एटा फिजियो में आपका स्वागत है। वेलकम टू एटा फिजियो। मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र। यदि किसी को पैरालिसिस हो जाती है तो उठने बैठने में दिक्कत होती है, चलने में दिक्कत होती है, किसी किसी का वन साइड पूरी डैमेज हो जाती है, तो उसको भी आप फिजियोथेरेपी करा के बिल्कुल रिकवर कर सकते हैं। और आप हमारे पास आइए, इस तरह की परेशानियों को हम बहुत ही जल्दी ठीक करते हैं।